अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास फाइकोमाइसिटीज़, राइट। बेटा फाइको वर्ड जो होता है ना वो होता है एल्गी के लिए। सो दिस इज एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की, राइट। बेटा ये जो इसका हैबिटेट होता है, हैबिटेट इज़ बेसिकली एक्वाटिक, राइट। और इवन डैम्प सॉइल में भी, राइट। और ये बेसिकली डीकम्पोजर्स होते हैं, दे आर द डीकम्पोजर्स, राइट। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली ये वुड को डीकम्पोज कर देते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? ऑब्लिगेट मीन्स ट्रू पैरासाइट्स, सो दे आर द वन विच कैन ओनली शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इनका पैरासाइट अवेलेबल नहीं होगा तो दे विल नॉट बीन एबल टू सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो हैबिटेट इनका एक्वाटिक, डैम सॉइल में भी इवन, राइट। ये डीकम्पोजर्स भी हैं एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्लियर? इसके अलावा बेटा ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं ना, ये कहाँ पे ग्रो करती हैं? ये पैरासिटिक फॉर्म्स ग्रो करती हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे, लाइक सीड प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, फर्न्स के ऊपर, फिश के ऊपर, इवन इंसेक्ट्स में भी ग्रो करते हैं ये, राइट। अब हम बात करेंगे इसके थैलस की। बड़ा जो इसका थैलस है वो माइसीलियल है, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ हाइफे जो होते हैं दे क्लोजली बाउंड टुगेदर टू फॉर्म माइसीलियम। क्लियर? जो उसकी बॉडी होती है बेसिकली, जो ये माइसीलियम होता है, ये इट मे बी यूनिसेलुलर, मे बी हो सकता है, और मे बी ब्रांच्ड, लेकिन होगा क्या? एसेप्टेट। एसेप्टेट स्टूडेंट्स, एसेप्टेट कंडीशन क्या थी? जब क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होती हैं। याद होगा आप लोगों को, अगर क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होंगी तो बेटा हमारे पास सिर्फ फंजाई के हाइफी में सिर्फ न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरह की कंडीशन को जब एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यस, सीनोसिटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सीनोसिटिक माइसीलियम। यानी कि एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन इज नोन एज सीनोसिटिक। सो इट्स माइसीलियम इज सीनोसिटिक माइसीलियम, राइट। जो बेसिकली नेचर होता है इनका वो सैप्रोफिटिक ही होता है, राइट। लेकिन कुछ स्पीशीज़ जैसे कि मैंने पहले बताया था वो क्या हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, राइट। सो अब हम बात करेंगे इसकी अभी रिप्रोडक्शन की। बेटा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अब आपको याद होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। जो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, राइट। कौन से स्पोर्स होंगे? एक तो है जू स्पोर्स। आपको याद होगा जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनके पास फ्लैजिला होता है फॉर लोकोमोशन, राइट। और जो स्पोर्स इसमें और बनते हैं दैट आर स्पोरेंजियोस्पोर्स, राइट। स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोरेंजियम में बनते हैं, राइट। और जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल हो सकते हैं किस कंडीशन में? फाइकोमाइसिटीज़ में। क्योंकि बेटा जो मोटाइल कंडीशन है इसलिए है क्योंकि इसको एक्वाटिक कंडीशन में स्विम करना होता है। सो एक्वाटिक वाले जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे दे आर मोटाइल। क्लियर? और नॉन मोटाइल बनेंगे कब बनेंगे? नॉन मोटाइल जब कंडीशन क्या होएगी? टेरेस्ट्रियल कंडीशन, टेरेस्ट्रियल, जैसे कि डैम्प सॉइल वगैरह में। क्लियर? कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, नो फ्रूटिंग बॉडी। बेटा फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? ग्रुपिंग। जो आपको याद होगा मैंने आपको बेसिडियोस्पोर्स बताए थे, बेसिडियम बताया था, एस्कस बताया था, राइट। जाइगोस्पोर्स बताए थे,
ये हमने जब हमने सेक्सुअल इनकी स्पोर्स की बात करी थी तो बताया था कि एस्कस में बनेंगे स्पोर्स या बेसिडियम में बनेंगे। तो इनमें ऐसी कोई जो एस्कस की ग्रुपिंग के कारण बनता है वो एस्कोकार्प बनता है, जो बेसिडियम की ग्रुपिंग के कारण बनता है वो बेसिडियोकार्प बनता है। तो इसमें ये चीज़ें एब्सेंट होंगी, कोई ग्रुपिंग नहीं होएगी इन चीज़ों की। सो नो फ्रूटिंग बॉडी इज़ फॉर्म्ड, नो फ्रूटिंग बॉडी इज़ फॉर्म्ड। क्लियर? और इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से है, बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी, राइट। बट इसमें जो यूजुअली होती है इन तीनों में से, यूजुअली कौन सी होती है? ooगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप लोग पहले कर चुके हो। आइसोगैमी क्या होता है? व्हेन द फ्यूजिंग गैमीट्स आर सिमिलर एंड नो वन कैन टेल देम अपार्ट। एंड आइसोगैमी जिसमें वो डिफरेंट हो। ooगैमी में बड़ी जो स्ट्रक्चर होती है, गैमीट होता है, वो फीमेल गैमीट होता है, नॉन मोटाइल होता है। और जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट विल बी स्मॉल एंड मोटाइल, राइट। तो बेसिकली इसमें कौन सी है? ooगैमी है। वैसे तीनों रिपोर्ट होती हैं लेकिन यूजुअली ooगैमस टाइप होता है। क्लियर? नाउ बेटा इसमें जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी इसमें? दैट इज थ्रू गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, राइट, थ्रू गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। क्लियर? और इसमें हम बात करेंगे कि जो इसमें जो ज़ू स्पोर्स थे, मैं बात बताना भूल गई यहाँ पे। जो ज़ू स्पोर्स होते हैं इनमें हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन होती है। इसका मतलब क्या है? दो डिफरेंट तरह के फ्लैजिला बनते हैं। एक बनता है विप्लैश टाइप जो कि स्मूथ होता है, और दूसरा होता है टिंसल टाइप जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, विप्लैश टाइप एंड टिंसल टाइप। क्लियर? और आपको याद होगा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर मियोसिस होती है। अब आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था कि जो लोअर फंजाई होती है उसमें प्लाज्मोगैमी के साथ इमीडिएटली कैरियोगैमी हो जाती है और मियोसिस हो जाती है साथ में, लेकिन हायर फंजाई में कैरियोगैमी डिलेड होती है। सो प्लाज्मोगैमी इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड मियोसिस। राइट? और हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, हम ऑलमोस्ट ये इसके जो फीचर्स हैं सब ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस दैट कॉजेज़ डिजीज। ये बेटा फंजाई का नेम है, और ये एक डिज़ीज़ कॉज करती है, दैट इज़ अ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो पोटैटोज़ होते हैं उसमें पूरे गल जाते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इसके कारण आयरिश फेमाइन हो गई थी। आयरलैंड में फेमाइन मतलब जो आयरलैंड के लोग थे उनका जो स्टेपल फूड था वो पोटैटो था, लेकिन पोटैटो की क्रॉप सारी की सारी ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस फंजाई, राइट। नेक्स्ट इज़ अनदर इज़ जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ एल्ब्यूगो कैंडिडा। बेटा एल्ब्यूगो कैंडिडा दैट कॉजेज़ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। बेटा क्रूसीफर्स कौन होते हैं? ये जो साग वाली फैमिली होती है वो क्रूसीफेरी होती है, राइट। एंड अनदर जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़
पीथियम जो है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है बेटा? ये फंगस है। ये डिजीज़ का नाम है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। सो इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, राइट। तो अभी हमने इसकी ये 3 एग्जांपल्स ही डिस्कस करी हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम पहले इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी इसके फीचर्स पढ़े हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज़ है बेटा, इसको एल्गल फंजाई बोलते हैं, राइट। और ये इसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे बेटा। ज़ूस्पोर्स जो है उनमें हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन होती है, जो डिफरेंट तरह के फ्लैजिला बनेंगे, क्लियर। और इसके अलावा जो इसकी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बेसिकली यूगैमस होती है। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन होती है। प्लाज्मोगैमी और केरोगैमी इमीडिएटली हो जाते हैं, और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे, डाउनी माइल्ड्यू। डाउनी माइल्ड्यू बेटा, डाउनी माइल्ड्यू जो है दैट इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय फंजाई। ये डिजीज़ है, जो फंगस है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, राइट। और ये सीरियल्स को और इवन बाजरा को ये डिज़ीज़ कॉज करती है, डाउनी माइल्ड्यू। इवन पी में भी, मस्टर्ड में भी, अनियन में भी, स्पिनच में भी ये कॉज करती है, राइट। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। मैंने बताया है कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज करती है, और सम टाइम टमाटो को भी डिजीज़ कॉज करती है। इसमें होता क्या है, जो ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर के डेड एरियाज बन जाते हैं लीव्स के ऊपर, तो पूरा का पूरा लीफ ख़राब हो जाता है। और ट्यूबर जो होता है, यानी कि जो पोटैटो होता है, उसकी यील्ड जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और इसने आयरिश फेमाइन कर दी थी, राइट। आयरिश फेमाइन in 1845 to 1847, राइट। तो ये था हमारे पास फाइकोमाइसिटीज़। स्टूडेंट्स इसकी जो अगली क्लासेस हैं, जैसे कि जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूरोमाइसिटीज़, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।